अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखें। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक है कि एक औरत अपने घर को जन्नत कैसे बनाए? क्योंकि एक औरत ही है जो अपने घर को एक औरत ही है जो अपने घर को जन्नत बनाती है और एक औरत ही है जो अपने घर को पूरा बिगाड़ देती है। जहन्नम बना देती है। औरत के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत ताकत दिया है, तो औरत जैसे चाहे अपने घर में रह सकती है, जैसे चाहे अपने घर को सँवार सकती है, जन्नत बना सकती है। अल्लाह ताला ने शौहर और बीवी के रिश्ते को बहुत खूबसूरत रिश्ता बनाया है, क्योंकि ये पहला रिश्ता भी शौहर और बीवी का है और आखिरी रिश्ता भी शौहर और बीवी का है। आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हव्वा हस्बैंड और वाइफ़ के तौर पे मतलब इस दुनिया में थे, और आखिरी रिश्ता जो होगा तो कल जन्नत हो कल मतलब कल क़यामत में जो भी हिसाब किताब के बाद जो जन्नत होगा और जन्नत में जितने भी लोग जाएँगे, तो वहाँ भी लोग अपने माँ-बाप के साथ नहीं रहेंगे, अपनी भाई-बहन के साथ नहीं रहेंगे, लेकिन हाँ, अपने बीवी शौहर के साथ, शौहर बीवी के साथ वहाँ पे रहेंगे। तो इसलिए ये रिश्ता बहुत खूबसूरत है। पहला रिश्ता भी शौहर और बीवी का है और आखिरी रिश्ता भी शौहर और बीवी का है। तो इस रिश्ता को खूबसूरत बनाने की कोशिश करें, क्योंकि आजकल के ज़माना में ये रिश्ता इतना ख़राब होते चला जा रहा है, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे की केमिस्ट्री नहीं मिलती, एक दूसरे की सोच नहीं मिलती, मतलब ऐसा होते चला जा रहा है, एक दूसरे को समझ नहीं रहे हैं और आपस में लड़ाई झगड़ा होता रहता है। तो एक दूसरे को बर्दाश्त करें, एक दूसरे के साथ अच्छे से रहें, और ये हम कर सकते हैं, हमारे लिए बहुत मुश्किल नहीं है। तो चलिए कुछ टिप्स आप सबसे शेयर करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आएगा, और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप तक पहुँचे। तो सबसे पहला टिप्स ये है कि शौहर और बीवी का जब भी लड़ाई हो, कोई फ़रिश्ता नहीं होता, इंसान है, ख़ता इंसान से ही होता है। तो कभी शौहर का मूड ख़राब, कभी बीवी का मूड ख़राब, आपस में लड़ाई हो जाती है, अनबन छोटी-मोटी लड़ाई तो हो ही जाती है। तो जब भी लड़ाई हो ना, तो कोशिश करें कि ये लड़ाई ना आप दोनों के बीच में ही रहें, तीसरा कोई ना आए। अगर आपकी लड़ाई हुई तो बेडरूम में ही इस लड़ाई को ख़त्म कर दें, लेट गो करें, और फिर कोशिश करें कि जल्दी से सुलह हो जाए। लड़ाई जब भी आपस में हो किसी भी बात को लेकर के, तो ज़्यादा देर तक नाराज़ ना रहें। अगर आप जल्दी सुलह कर लेंगे तो जो भी मियाँ मतलब हदीस में है, हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि शौहर बीवी की लड़ाई जब भी होती है और दोनों आपस में जल्दी सुलह कर लेते हैं, तो अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं। तो जब भी लड़ाई हो ना, तो कोशिश करें कि जल्दी से सुलह हो जाए, और जो लड़ाई है ना वो बेडरूम तक रहे। ऐसा ना हो कि शौहर बाहर जाके अपने भाई बहन को बताएं और जो वाइफ़ है वो अपने मायके में फ़ोन कर दे कि मेरा आज इनसे बहुत लड़ाई हो गया है, ये मुझे बहुत कुछ सुना दिए हैं, बहुत उल्टा-सीधा बोल दिए हैं। या फिर अपने बच्चों को जा कर के बोले, तुम्हारा बाप कैसा है, देखो वो मुझसे लड़ता है, मुझे ये बोलता है, वो बोलता है। ऐसा हरगिज़ भी ना किया करें। ऐसा करने से आपके बच्चे पे बुरा असर पड़ेगा, और बच्चों के दिल में अपने मतलब अपने पापा के लिए, अब्बू के लिए कड़वाहट पैदा हो जाएगी। तो जितना जल्दी कोशिश करें कि अगर कभी लड़ाई हो भी जाए तो लड़ाई को जल्दी से ख़त्म कर दें, और किसी तक ये लड़ाई पहुँचे ही नहीं। उससे क्या होता है ना, आपकी इमेज भी ख़राब होगी। अगर जॉइंट फैमिली के साथ है या ससुराल में है, उन लोगों को पता चलेगा तो उससे आपकी इमेज ख़राब होगी। तो इसलिए आप मतलब अगर आपके हस्बैंड नाराज़ हैं तो आप जा कर के उनको मना लीजिए और सॉरी कर दीजिए। अगर वाइफ़ नाराज़ है तो हस्बैंड आकर के सॉरी कर ले। तो इससे बहुत आसानी होगी, बहुत जल्दी झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपके हस्बैंड की जितनी इनकम है, जितनी उनकी सैलरी है, आप कोशिश करें कि आप उसी में गुज़ारा करें। ये नहीं कि आपके हस्बैंड की सैलरी कम है, इनकम कम है और आप उससे ज़्यादा खर्च करें, तो इससे आप परेशान हो जाएँगे। और अगर आपको ज़्यादा खर्च करने की आदत है तो इससे ना आपको हमेशा टेंशन रहेगा, फ्रस्ट्रेट रहेंगे कि अरे मुझे तो ये भी लेना था, वो भी लेना था, और इनका इतना कम सैलरी है। तो वो हमेशा शिकवा जो है ना, ये शिकवा गिला ये हमेशा रह जाएगा, और आपको ना अपने हस्बैंड से हमेशा गिला रहेगा कि इतना कम कमाते हैं, इनसे तो मेरा पूरा नहीं होता। नहीं, जितना वो कमाते हैं उतना ही में आप पूरा करने की कोशिश करें। और ये नहीं, हर इंसान का किस्मत अलग अलग होता है। अब हम दो भाई बहन या चार भाई बहन हैं, और दूसरी बड़ी वाली बहन की शादी अच्छी जगह हो गई, उनके हस्बैंड ज़्यादा कमाते हैं, या दो भाई है, उनका भी अच्छा बिजनेस है, अच्छा जॉब है, वो भी अच्छा कमा रहा है, अपनी वाइफ को अच्छी तरह से रखा हुआ है। तो आप ये ना सोचिए कि मेरे शौहर का इतना कम इनकम है और इन लोग इतने अच्छे से रहते हैं, इन लोग की यहाँ सारी ख्वाहिश पूरी होती है। तो ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला ने सबका किस्मत अलग-अलग बनाया है, और अल्लाह ताला जितना जिसको दिया है उसी पे शुक्रगुज़ार होना चाहिए, उसी पे खुश होना चाहिए कि नहीं, अल्लाह ने मुझे जितना दिया है इतना काफ़ी है। अल्लाह ताला कहते हैं कि जो मेरी थोड़ी-सी
मतलब नेमत पे या थोड़ी-सी दी हुई नेमत पे खुश होता है, मैं उसके थोड़े से अमाल पे खुश हो जाता हूँ। तो कोशिश करें कि अल्लाह ताला आपको जितना दिया आप उसी पे खुश हो जाएँ। नेक्स्ट पॉइंट, जब भी हस्बैंड घर आएँ तो अगर आपके साथ अब अगर आपका किसी के साथ कुछ हो गया है या दिन भर में कुछ होता है या आप जॉइंट फैमिली के साथ रहते हैं, तो अक्सर जॉइंट फैमिली के साथ कुछ ना कुछ हो ही जाता है किसी ना किसी के साथ। तो हस्बैंड जब घर आए ना तो आप डायरेक्ट उन्हें ना दिन भर का किस्सा ना सुनाया करें। अगर वो घर आते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद आप उनको चाय पानी के लिए पूछ लीजिए, शाम का वक्त है तो कुछ अच्छा सा नाश्ता बना के दे दीजिए और आराम से बैठिए। उसके बाद फिर जब 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा बीत जाए, तब जा कर के उनसे कहिए कि देखिए ना जी, आज ये हुआ, आज वो हुआ, उसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा। होता है बीवी का जो सबसे अच्छा दोस्त होता है ना, वो उसका शौहर होता है। वो अपने शौहर को ही सारा बात शेयर करती है, एक अच्छे शौहर अगर रहते हैं तो। तो उनको आप बताइए, अच्छे से बताइए, और शौहर को भी चाहिए कि वो अपनी बीवी से अच्छे से बात करें, उनको एप्रिशिएट करें। अच्छा ठीक है, ऐसा है, अच्छा वैसा है, अच्छा छोड़ो जाने दो, कुछ नहीं होता, सब्र कर लो। और अगर आप उनके आते साथ ही सारा बात उनको बता देंगे, सारी आते साथ उनको टेंशन देना शुरू कर देंगे, तो उनको अच्छा नहीं लगेगा कि अरे ये कैसी औरत है, मैं अभी जस्ट ऑफिस से आया हूँ, दिन भर इतना काम किया हूँ, थका हूँ, और ये मुझे पूरे दिन का बात बता रही है। ऐसा भी तो इससे क्या होता है ना, फिर दूसरे दिन उनको आने का दिल नहीं करेगा कि अरे मैं घर जाऊँगा, दुनिया भर का कहानी सुनूंगा। तो इसलिए ना, जब शौहर आराम से रिलैक्स हो जाए उसके बाद ही कुछ बताया करें। नेक्स्ट, खुद के लिए टाइम निकालें। एक जो औरत होती है ना, उसको खुद के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी होता है। आप इतना काम करते हैं, हर किसी को ना रील्स स्क्रॉल करने का टाइम मिल जाता है, यूट्यूब देखने का मिल जाता है, तो यकीनन आपको टाइम मिलता है। बट हमें ये रहता है कि हमें टाइम नहीं मिलता। खुद के लिए टाइम निकालें, खुद को सजाएं, संवरें, अच्छा कपड़ा पहनें। अच्छा कपड़ा पहनने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत सारा पार्टी वेयर मतलब खूब चटक-मटक कपड़ा निकाल लें, नहीं, नॉर्मल सा ड्रेस निकालें, उसको प्रेस करें, उसको पहनें। परफ्यूम लगाएँ, लिपस्टिक लगाएँ, पाउडर लगाएँ। आपके हस्बैंड के आने का टाइम हो जा रहा है, उससे पहले आप तैयार हो जाएँ। वो पुराना वाला नाइट ड्रेस वो बाल बिखरा हुआ अजीब तरह से आप रहें और आपके हस्बैंड आ जाएँ, तो देख कर के वो खुश नहीं होंगे, बल्कि उनको मूड ख़राब हो जाएगा। तो हस्बैंड के आने से पहले आप अच्छी तरह से तैयार हो जाएँ, ताकि वो आपको देख कर के काफ़ी फ्रेश फ़ील करें। नेक्स्ट, किसी और को देख कर के ना आप खुद का कंपेयर ना करें, खुद का तुलना दूसरों से ना करें कि अरे इसके पास ये है, उसके पास वो है, वो सामने वाली भाभी के पास है इतना सारा ज्वेलरी है, इतना सारा ज़ेवर है, मेरे पास इतना नहीं है, उनके पास बड़ी गाड़ी है। दूसरों को देख कर के उसका तुलना बिल्कुल भी नहीं, दूसरों से अपनी कंपेयर कभी नहीं करें। आप लाख कोई अमीर है, लाख किसी के पास बहुत सारा सामान है, लेकिन आप ये बोले जो मेरे पास है ना वो ठीक है। अल्लाह ताला ने मुझे जितना नवाज़ा है, जितना दिया है, मेरे शौहर की जितनी हैसियत है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है। आप ये करके देखें, इससे क्या होगा, आपको दिली सुकून मिलेगा। कि जब आप अल्लाह का शुक्रिया अदा करेंगे तो आपको दिली सुकून मिलेगा। आप दूसरों को देख कर के जलेंगे, हसद करेंगे, तो फिर हसद तो ऐसा है ना कि जैसे आग लकड़ी को खाता है ना, आग लकड़ी को जैसे खा लेता है, हसद इंसान को खा लेता है। इसलिए हसद बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, अपने हस्बैंड से हर वक्त अपनी मैके की तारीफ़ ना किया करें कि मेरे मैके में ये आज़ादी थी, वो आज़ादी थी, मैं तो काम नहीं करती थी, इतने सारे काम वाले थे, मतलब हेल्पर वहाँ आती थी, मैं तो दिन भर मेरी इतनी अच्छी ज़िंदगी गुजरती थी, मतलब कितनी बेहतर ज़िंदगी थी, अब मेरी ज़िंदगी कैसी हो गई है। तो इस तरह से अगर आप बोलेंगे तो उनके आपके हस्बैंड को लगेगा कि मेरी वाइफ़ मुझे तंज़ कर रही है, तो उनके दिल में आपके लिए जगह कभी नहीं बन पाएगा। तो इसलिए आप उनको तंज़ मत किया करिए, और मैके की बात ज़्यादा अपने शौहर के सामने मत कहा कीजिए। नेक्स्ट, अपने बच्चों का ख़्याल रखें। हर माँ अपने बच्चों का ख़्याल रखती है, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि ख़्याल नहीं रखती। हर माँ अपने बच्चों का ख़्याल रखती है, लेकिन आप अपने बच्चों का ज़्यादा ख़्याल रखें, क्योंकि बहुत सारी माएँ ऐसी होती हैं जो अपने बच्चों को नज़रअंदाज कर देती है, इग्नोर कर देती है। वो अपने कामों में इतना बिज़ी रहती है, बेचारी का कोई कसूर भी नहीं है ना, वाक़ई में जॉइंट फैमिली के साथ रहती है या अकेले भी, तो अपने शौहर का काम, अपने बच्चों का काम, पूरा घर की ज़िम्मेदारी उस पे रहती है, तो वो बहुत काम करती है, तो बच्चों को उस तरह से टाइम नहीं दे पाती है। लेकिन आपके बच्चे हैं, नस्ल आपको सँभालना है, तो आप अपने बच्चों का पूरा ख़्याल रखें, ज़्यादा से ज़्यादा ख़्याल रखें अपने बच्चों को। उनको टाइम दें, उनको वक़्त दें, उनकी तरह दोस्त की तरह बिहेव करें, उनसे हर बात शेयर करें, और उनसे भी कहें कि वो आपसे सारी बातें शेयर किया करें। शौहर के साथ मोहब्बत से रहें, और शौहर भी अपनी बीवी के साथ मोहब्बत से रहें। बीवी कभी अच्छी लगे, अच्छा कपड़ा पहन ले तो तारीफ़ कर दे। दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहें, मोहब्बत के साथ रहें। अल्लाह ताला शौहर और बीवी के खुश मतलब साथ में मोहब्बत के साथ रहने से बहुत खुश होता है। तो कोशिश करें कि शौहर और बीवी दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहें, दोस्त की तरह रहें। लास्ट पॉइंट इज़, अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। हर हाल में अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। आप हर हाल में अल्लाह का शुक्रिया अदा करेंगे तो आपसे बेहतर इंसान कोई हो ही नहीं सकता।
अच्छा जी, यही था मेरा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।